श्री शिवाय नमः शुभ दोस्तों, जैसे कि दोस्तों आप सब जानते हो कल है सोमवार का दिन। तो दोस्तों बस आपको सोमवार के दिन एक अचूक उपाय करना है 5 दीपक वाला। दोस्तों यदि आप इस उपाय करते हो ना तो जो भी आपकी मनोकामना होगी, चाहे वो धन को लेकर हो, व्यापार को लेकर हो, नौकरी को लेकर हो, या फिर आपके जीवन की कोई अधूरी मनोकामना हो, काफ़ी अधूरी पड़ी हो, तो इस उपाय करने से आपकी मनोकामना वैसे ही पूरी हो जाएगी। पूज्य गुरु जी कथा को सुनकर उपाय को अच्छे से समझाने का प्रयास करेंगे। तो आइए दोस्तों जानते हैं उपाय कैसे करना है। दोस्तों पहला जो उपाय है वो है मनोकामना पूर्ति के लिए। यदि आपकी कोई मनोकामना है धन को लेकर, व्यापार को लेकर, नौकरी को लेकर, तो आप इस उपाय को अवश्य कीजिए। इस उपाय करने के लिए आपको 5 दीपक लेने हैं। 5 दीपक चाहे आप आटे के ले लो चाहे मिट्टी के। अगर आप आटे के दीपक लेते हो तो आपको बिना छनो आपको आटा लेना है और उसमें नमक नहीं डालना है, इस बात का विशेष ध्यान रखना। अब आपको दोस्तों 5 दीपक गोल बाती के घी के आपको तैयार कर लेने हैं। इस उपाय को आपको शाम के समय करना है, यानी कि प्रदोष काल के समय। अब आपको इन दीपक को तैयार करके एक प्लेट में रख लेना है और आपको शाम के समय निकल जाना है अपने घर से बाहर। सबसे पहला जो स्थान है वो है दोस्तों शिव जी की चौखट या फिर शिव जी का मंदिर। आपको चले जाना है शिव जी के मंदिर में। शिव जी के मंदिर में जाकर सबसे पहले आपके पास जो 5 दीपक हैं, 5 दीपक में से आपका पहला दीपक जो है प्लेट में ही रखते हुए आपको श्री शिवाय नमः शिवाय का जाप करते हुए आपको इस दीपक को प्रज्वलित करना है। उसके बाद भगवान शिव की थोड़ी सी आरती कर देनी है और इस दीपक को आपको वहीं पर इस दीपक को रख देना है। फिर आपको अपनी मनोकामना बोलनी है, जो भी आपकी मनोकामना विशेष है, बड़ी से बड़ी मनोकामना है, मनोकामना कहिए, फिर वहाँ से आपको चले आना है। अब दोस्तों दूसरा जो स्थान है वो है बेलपत का पेड़। अब बेलपत का पेड़ दोस्तों बड़ा होना चाहिए, इस बात का ध्यान रखना। बेलपत के पेड़ के पास पहुंचकर सबसे पहले आपको वहां पर बैठ जाना है। आप दूसरा दीपक जो है आपके पास वो आपको प्लेट में ही रखते हुए जलाना है, श्री शिवाय नमः शिवाय का जाप करते हुए। फिर इस दीपक को वहीं पर आपको बेलपत की जड़ में ही रख देना है। फिर आपको मनोकामना बोल देनी है, जो आपने मनोकामना शिव जी के मंदिर बोली थी वही मनोकामना आपको यहाँ पर भी बोल देनी है। फिर वहाँ से भी आपको प्रणाम करके विनती करके निकल जाना है। अब जाना है आपको तीसरे स्थान पर। तीसरा जो स्थान है दोस्तों वो है या तो आंवले का पेड़ या फिर समी का पेड़। इन दोनों पेड़ में से आपको कोई भी पेड़ मिल जाए तो आप देख लीजिए। फिर आपको आंवले के पेड़ के नीचे जाकर सबसे पहले वहाँ पर बैठ जाना है। फिर आपको तीसरा जो दीपक है वो प्लेट में ही रखते हुए आपको श्री शिवाय नमः शिवाय का जाप करते हुए जलाना है और आपको इस दीपक को आंवले के पेड़ की जड़ में ही रख देना है और आपको अपनी मनोकामना बोल देनी है। जो आपने मनोकामना शिव जी के मंदिर बोली थी वही मनोकामना आपको यहाँ पर भी बोल देनी है। फिर आपको चले जाना है चौथे स्थान पर। चौथा जो स्थान है वो है दोस्तों पीपल का पेड़। पीपल का पेड़ भी बड़ा होना चाहिए दोस्तों, इस बात का ध्यान रखना। पीपल के पेड़ के पास पहुंचकर सबसे पहले आपको वहां पर बैठ जाना है। चौथे दीपक को आपको प्लेट में रखते हुए जलाना है, श्री शिवाय नमः शिवाय का जाप करते हुए दीपक को वहीं पर रख देना है। अब आपको अपनी मनोकामना बोल देनी है, जो आपने मनोकामना शिव जी के मंदिर बोली थी वही मनोकामना आपको यहाँ पर भी बोल देनी है। अब आपको चले जाना है दोस्तों 5वें स्थान पर। 5वां जो स्थान है वो है आपके घर का मेन गेट। दोस्तों यहाँ पर एक बात ध्यान रखना, जैसे आप बाहर से अपने घर की तरफ जाओगे तो बाहर से आते हो जो आपका राइट हैंड होगा ना, तो उसी तरफ आपको दीपक को प्रज्वलित करना है। अपने घर के मेन गेट पर जाकर सबसे पहले आपको 5वां जो दीपक है वो प्लेट में रखते हुए जलाना है, श्री शिवाय नमः शिवाय का जाप करते हुए। फिर इस दीपक को आपको अपने घर के मेन गेट पर रख देना है। आपको मनोकामना बोल देनी है, जो आपने मनोकामना शिव जी के मंदिर बोली थी वही मनोकामना आपको यहाँ पर भी बोल देनी है। फिर आपको अपने घर के अंदर प्रवेश कर जाना है। तो दोस्तों सोमवार के दिन करने वाला बहुत ही अचूक विशेष उपाय है, इस उपाय को अवश्य कीजिएगा। जो भी आपकी मनोकामना होगी ना वो आपकी मनोकामना अवश्य ही पूरी हो जाएगी। जो भी व्यक्ति जो महिला इस उपाय को करता है सोमवार के दिन उसकी मनोकामना अवश्य ही पूरी हो जाती है। तो इस एक बात का ध्यान रखना दोस्तों, इस उपाय को आपको शाम के समय ही करना है। अब जानते हैं दोस्तों दूसरे उपाय के बारे में। दूसरा जो उपाय है वो भी मनोकामना पूर्ति के लिए है। यदि आपकी कोई विशेष मनोकामना है धन को लेकर, व्यापार को लेकर, नौकरी को लेकर, तो आप इस उपाय को भी कर सकते हो। इस उपाय करने के लिए सबसे पहले आपको लेना है 1 लोटा जल, साथ ही आपको लेने हैं 5 गन्ने के फूल जो पीले करके होते हैं ना, वो आपको लेने हैं। अब आपको चले जाना है शिव जी के मंदिर में। इस उपाय को आप सुबह से लेकर शाम तक कभी भी कर सकते हो। शिव जी के मंदिर में जाकर सबसे पहले आपको 1 लोटा जल शिवलिंग के ऊपर श्री शिवाय नमः शिवाय कहते समर्पित कर देना है। अब दोस्तों जो आपके पास 5 गन्ने के फूल है ना, 5 गन्ने के फूल आपको 5 स्थानों को समर्पित करने हैं। दोस्तों सबसे पहला जो स्थान है वो है गणेश जी का स्थान। अब दोस्तों आप सबको पता होगा कि शिव जी का जो पूरा परिवार है वो जलाधारी पर विराजमान है। तो सबसे पहला जो फूल है वो आपको गणेश जी के स्थान पर, अब गणेश जी का जो स्थान होता है जलाधारी के राइट साइड पर होता है, तो वहाँ पर आपको श्री शिवाय नमः शिवाय कहते हुए पहला फूल समर्पित कर देना है।
अब जो दूसरा फूल है वो आपको समर्पित करना है भगवान कार्तिक के स्थान पर। भगवान कार्तिक का जो स्थान होता है दोस्तों वो होता है जलाधारी के लेफ्ट साइड पर, तो वहाँ पर आपको अब दूसरा फूल समर्पित कर देना है श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए। अब तीसरा फूल आपको समर्पित करना है दोस्तों माता अशोकसुंडी के स्थान पर। माता अशोकसुंडी का जो स्थान होता है दोस्तों वो होता है जलाधारी के बीचों बीच में मोटी सी लाइन बनी होती है नाग देवता की तरह, तो वहाँ पर आपको तीसरा फूल समर्पित कर देना श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए। अब जो चौथा फूल है वो आपको समर्पित करना है माता पार्वती के हस्तकमल पर। माता पार्वती का जो हस्तकमल होता है दोस्तों वो होता है जहाँ शिवलिंग विराजमान होता है, नीचे आप देखना गोल गोल एरिया होता है, जो नीचे गोल गोल जितना भी एरिया होता है ना वो माता पार्वती का हस्तकमल होता है, तो वहाँ पर आपको चौथा फूल समर्पित कर देना है श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए। अब दोस्तों आपके पास बचा पांचवा फूल, तो पांचवा फूल आपको अपने हाथ में रखना है, भगवान से प्रार्थना करनी है, सच्चे मन से प्रार्थना कीजिएगा दोस्तों। जो भी आपकी मनोकामना बोलिए और इस कने के फूल को आपको शिवलिंग के ठीक ऊपर समर्पित कर देना श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए। जो फूल का खिला हुआ भाग होगा वो आपको अपने सामने रखना है, तो इस तरह आपको फूल को समर्पित करना है। फिर आपको भगवान को प्रणाम करते हुए विनती करते हुए आपको अपने घर पर आ जाना है। दोस्तों बहुत ही छोटा सा विशेष उपाय है, इस उपाय को भी करके देखिएगा। जो भी व्यक्ति जो भी महिला सोमवार के दिन 5 कने के फूल वाला उपाय करता है उसकी मनोकामना वैसे ही पूरी हो जाती है। तो दोस्तों ये थे कोई विशेष उपाय जो आपको सोमवार के दिन करने हैं, इन उपाय को अवश्य कीजिएगा। अगर आपको जानकारी पसंद आई हो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, कमेंट बॉक्स में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर महादेव जरूर लिखना।